बहुत अच्छा लग रहा है वापस सब ठाकुर विलेज सत्संग में आने के लिए। और आज का दिन बहुत शुभ दिन है। कितने लोगों को मालूम है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आज राधानाथ महाराज का आविर्भाव दिन है ना, तिथि से उनका अपीयरेंस डे है। आज के दिन मुझे इस सत्संग में आके कृष्ण कथा करने का अवसर देने के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ यहाँ के सब ऑर्गेनाइजर्स को। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आज हम लोग कथा करने वाले भगवत गीता पे श्लोक अध्याय 2 और श्लोक 40 इस पे हम चर्चा करेंगे। तो मैं सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ और उनसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं अच्छी तरह से कथा कर पाऊँ और भक्तों को खुश कर पाऊँ, भक्तों को प्रसन्न कर पाऊँ। तो जैसे मैं अभी ये कथा कर रहा हूँ, मुझे कृष्णा कुमार प्रभु याद आ रहे हैं। वो हमेशा यहाँ रहते थे। उनको भूल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आते हैं उनका एक सपोर्ट था, एक आधार था। वो आधार स्तंभ थे प्रोग्राम के, मेरे लिए भी आधार स्तंभ थे, मेरे सीनियर थे। मेरे को एनकरेजमेंट देते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ मैंने। तो उनसे भी आशीर्वाद की याचना करता हूँ। तो ये भगवत गीता सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। वो कई जन्मों के पुण्य के बाद आपको भगवत गीता का श्रवण करने को मिलता है भक्तों के संग में। तो भगवत गीता महात्म्य में आदि शंकराचार्य बोलते हैं, एक ही मैं उसमें वर्स बोलूंगा। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने साकृत गीतामृता स्नानम संसार मलनाशनम। इसका अनुवाद ऐसे है, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान करता है तो वह यह भव सागर के मलिनता को से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एक बार भी आप भगवत गीता में स्नान करते हो, उसका श्रवण करते हो, तो इस संसार के मलिनता से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये भगवत गीता की ये स्ट्रेंथ है। तो आज हम 40th वर्स पढ़ेंगे। वो वर्स ऐसे है, तो ये वर्स उसका ट्रांसलेशन और परपोर्ट मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर कथा हिंदी में होगी। निहाब्रिकम नासो स्त्री प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका ट्रांसलेशन है, In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. इसका मैं फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा ही पढ़ता हूँ, कि उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। Purport, first para. Activity in Krishna consciousness or acting on the for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning in such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. Any work begun on the material plane has to be completed, otherwise, the whole attempt becomes a failure. But any work begun in Krishna consciousness has a permanent effect, even though not finished. The performer of such work is therefore not at a loss, even if his work in Krishna consciousness is incomplete. 1% done in Krishna consciousness bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%. Whereas in material activity, without performing 100% success, there is no profit. Ajamil performed his duty to some percentage in Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Lord. लास्ट वर्स में प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं परपोर्ट में, material activities and their results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance in the next life of being born as a human being, either in the family of a great cultured Brahmana
or in a rich aristocratic family that will give one further chance of elevation. That is the unique quality of work done in Krishna consciousness. तो ये श्लोक जो है प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट था। वो बार बार अपने लेक्चर्स में इसको कोट करते थे। हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि इस श्लोक में ऐसे कहा है कि इस प्रयास में, हाँ, जब आप भक्ति शुरुआत करते हो तो इस प्रयाग में ना तो कोई हानि है ना कोई कमी। हाँ, इस पथ पे अल्प प्रगति भी, हाँ, महान भय से हमारी रक्षा करती है। हाँ, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इस प्रयास में, इस भक्ति के प्रयास में ना तो कोई हानि है ना तो कोई कमी है। इस पे अल्प प्रगति में थोड़ी भी प्रगति हम करते हैं तो महान भय से वो रक्षा कर सकती है। तो हमारे लिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, हाँ, तात्पर्य बोलते हैं तो महान भय क्या है? एक भक्त के लिए महान भय क्या है? या लूजिंग रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। वेरी नाइस, यस। क्या महान भय है? हाँ, लूजिंग रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। सो आपको इस मनुष्य योनि मिली है, हाँ, जहां पे आप कृष्ण की भक्ति करते हो लेकिन आपने इसमें, हाँ, स्पिरिचुअली में एडवांसमेंट नहीं किया, कृष्णा की भक्ति नहीं की, हाँ, ऐसे इंद्रवृत्ति करते रहे तो आप क्या होगा? आप पशु योनि में जाओगे। और पशु योनि में क्या जाने के बाद देयर इज नो चांस ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा। कृष्णा को कभी याद नहीं कर पाओगे। हाँ, तो भक्ति का करने का सबसे इंपॉर्टेंट ध्येय हमारा क्या है? हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। हाँ, हमेशा कृष्णा को याद करना चाहिए और उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो आप मनुष्य में जाओगे तो क्या याद कर पाओगे? हाँ, बिल्कुल नहीं याद कर पाओगे। करेक्ट। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति में थोड़ी तो प्रगति हमें करनी चाहिए। तो ये जो हम लोग ने परपोर्ट पढ़ा उसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं पहला पॉइंट ये है कि हम कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य करते हैं, हाँ, वो किसके लिए करते हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हाँ, और हमारी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते। हम ऑस्टेरिटीज करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, हाँ, जो भी करते हैं वो किसके लिए करते हैं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। तो इससे क्या होता है? ये जब हम कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं तो वो सबसे सर्वोच्च दिव्य कर्म है। द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क, प्रभुपाद बोलते हैं। ये पहला पॉइंट है इसमें। तात्पर्य में हमें परपट में प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं। दूसरा पॉइंट कृष्ण का प्रभुपाद बोलते हैं कि आपने भक्ति में थोड़ी भी शुरुआत की तो उसका जो इफेक्ट है, हाँ, वो क्या है? स्थायी प्रभाव है, यानी परमानेंट इफेक्ट है। हाँ, तो हम लोग कभी देखते हैं कि हम कभी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। हाँ, एग्जाम के लिए कुछ दिन प्रिपेयर करते हैं लेकिन एग्जाम ही नहीं देते। हाँ, तो क्या होगा? 0 मार्क्स। हाँ, फेल हो जाएंगे एग्जाम में। करेक्ट। हाँ, या हम कुछ किसके लिए कुकिंग करते हैं, हाँ, और सब कुकिंग करते हैं लेकिन उसको खिलाते ही नहीं, तो क्या हो गया? आपके अतिथि क्या बोलेंगे? आपको क्या मार्क्स देंगे? हाँ, यहाँ सब गृहिणी है, घर में आए, सब प्रसाद किया पर खिलाया नहीं, अतिथि क्या बोलेंगे? आपको क्या मार्क्स देंगे? 0 मार्क्स। हाँ, लेकिन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण कॉन्शियस में आपने थोड़ी भी भक्ति अगर की, हाँ, उसमें थोड़ी भी प्रगति की तो उसमें कोई लाभ नहीं है। हाँ, अगर आपने, हाँ, कृष्णा कॉन्शियस में 2% प्रगति की इस जन्म में, हाँ, तो अगले जन्म में आपका लेवल 3% से चालू होता है। हाँ, 3% से चालू होगा। आपने 50% प्रगति की तो नेक्स्ट लाइफ में वो सब, हाँ, वो सब प्रिजर्व होगी और आप प्रगति किससे करेंगे? 51% से शुरुआत करेंगे। इसके लिए ऐसे बोलते हैं कि कोई भी भक्त को हमें जज नहीं करना चाहिए। हाँ, हम भक्ति में सपोज मैं 25 साल से हूँ, हाँ, लेकिन कोई नया भक्त आता है तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स उसको मैं भगवत कथा सुना सकता हूँ, हाँ, उसकी सेवा कर सकता हूँ या उसको भक्ति में मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी सोचना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ। क्यों?
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भक्ति इज लाइक अ 10 लैप रेस। हाँ, आप रेस खेलते हो ना, 1 लैप, 2 लैप, 10 लैप, और मैं मेरे पहले लैप में होऊंगा। हाँ, पहले लैप में, और वो अपने 10वें लैप में हो सकता है। हाँ, हाँ, वो स्टार्ट करेगा 90% से, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1% से। हाँ, ये लाइफ में मैं सीनियर हूँ, बट उसके सामने मैं बहुत जूनियर रहूंगा। हाँ, इसके लिए कभी हमें घमंड नहीं आना चाहिए अपने सीनियोरिटी का। हाँ, हाँ, हमेशा नम्र रहना चाहिए, और हर भक्त को ऐसे समझना चाहिए कि इसकी मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। तीसरा पॉइंट श्रील प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आप कृष्ण भक्ति में भक्ति की और अपने आप को परफेक्ट नहीं कर पाए इस लाइफ में, हाँ, हाँ, तो भी अगले बार कृष्णा ये इंश्योर करेंगे कि आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। हाँ, और एक सुसंस्कृत ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलेगा, या उच्च कुल में, हाँ, किस अमीर उच्च कुल में, रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में आपको जन्म होगा। ये कृष्ण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तभी आप भक्ति वापस अच्छी तरह से कर सकते हो उस फैमिली में, ब्राह्मण फैमिली या रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। हाँ, उच्च कुल में जाओगे तो भक्ति अच्छी तरह से कर पाओगे, ऐसे इसकी गारंटी देते हैं। हाँ, तो ये 3 पॉइंट श्रील प्रभुपाद इस श्लोका में हमको कहते हैं। अभी मुझे आपसे प्रश्न है कि स्क्रिप्चर्स में, हाँ, कौन से ऐसे कहानियां है जो कहती है कि एक जन्म में भक्ति शुरू हुई, हाँ, वो कंटिन्यू हुई नेक्स्ट जन्म में? किस किस की कहानियां है स्क्रिप्चर्स में? हाँ, फर्स्ट भरत महाराज, सेकंड गजेंद्र। हाँ, भरत महाराज की क्या कहानी है? कोई संक्षिप्त में कोई कहेगा? हाँ, बोलिए। करेक्ट, करेक्ट। हम्म, परफेक्टेड इज लाइफ। तो भरत महाराज की ये कहानी है संक्षिप्त में, कि भरत महाराज एक राजा थे। हाँ, उन्होंने जब भी उनका टाइम आ गया रिटायरमेंट का, तो राज्य त्याग दिया और जंगल में गए तप करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन वो भाव स्टेज में थे, सर्व टॉप मोस्ट स्टेज, उसके बाद प्रेमा, शुद्ध प्रेम भगवान का। हाँ, लेकिन उनको एक हिरन से आसक्ति हो गई, हिरन के बच्चे से। हाँ, वो हिरन ही, उसकी माँ मर गई और वो बच्चा क्या होगा, एक्चुअली अच्छा है। हाँ, आसक्त होना किससे, उसका क्या होगा सोचना, दया दिखाना अच्छा है, लेकिन उससे क्या हो गया, वो अपने भक्ति के पद से, हाँ, हट गए। हाँ, भगवत प्राप्ति के पाथ से हट गए। तो महाराज बोलते हैं, अगर उनको भक्तों का तभी संग बोलता। हाँ, भरत महाराज भाव स्टेज, क्यों अकेले थे, भक्तों का संग नहीं था। भक्तों का संग होता तो बोलते थे, प्रभु आप अपने भक्ति से हट गए, वापस आ जाओ। हाँ, वो कहने वाला कोई नहीं था। तो हिरण से आसक्त हो गए और अगले जन्म में क्या हो गए, हिरण हो गए। हाँ, लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति की थी, भगवान ने यह प्रयोजन किया कि उनको पिछले जन्म का भी रिमेम्बरेंस था कि मैं भगवत प्राप्ति कर रहा था, ये क्या बन गया। हाँ, इसलिए उन्होंने साधुओं का संग किया हिरण के रूप में, और फिर अगले जन्म में जड़ भरत बन गए। हाँ, सबको दिखाते थे कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन वो उच्च कोटि के भक्त थे और वैसे उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली। ये भरत महाराज की कहानी है। वैसे गजेंद्र की, वो हाथी है, हाथी है। हाँ, लेकिन पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न महाराज थे। हाँ, तो उनको शाप मिलता है एक मुनि से, और इसके लिए वो अगले जन्म में हाथी बनते हैं और सब भूल जाते हैं। हाँ, हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्ग लोक में रहते हैं अपने फीमेल हाथी से मजा करते हुए। हाँ, तो क्या होता है उनको कि एक क्रोकोडाइल, मगर उनका पैर पकड़ती है। हाँ, और वो मरने ही वाले रहते हैं, पानी की मगर। लेकिन क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भक्ति की है, उन्हें याद आता है। क्या आता है, याद आता है भगवान के बारे में, और भगवान को कमल वो ऑफर करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं, और भगवान गरुड़ पे आते हैं और उस मगर को मार देते हैं। हाँ, और भरत, सॉरी, वो हाथी उसको
मोक्ष मिलता है या उसको भगवत प्राप्ति होती है, उसको सारूप्य मुक्ति मिलती है। सारूप्य मुक्ति यानी वैसे भगवान के जैसे दिखना, वैसे वो मुक्ति उनको मिलती है हाथी को। तो आज मैं ये कहानी बोलने वाला हूँ एक, हाँ थोड़ी विस्तार में बोलूँगा, जो कुछ लोगों को मालूम रहेगी, बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहेगी, लेकिन टोटल कहानी हाँ मालूम शायद नहीं रहेगी। तो ये मैं कहानी बोल रहा हूँ बिलवा मंगल ठाकुर। ये बिलवा मंगल ठाकुर कौन थे, किसको मालूम है बिलवा मंगल ठाकुर? हाँ किन किन को मालूम है? हाँ, बहुत कम लोगों को मालूम है बिलवा मंगल ठाकुर। हाँ ये एक बहुत वैष्णव आचार्य थे, बहुत बड़े संत थे। ऐसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, आध्यात्मिक किताबें, और जब वो लिखते थे तो कृष्ण स्वयं हाँ उनको उनकी किताबें सुनने के लिए आते थे और उनको गाइड करने के लिए आते थे, ऐसे कहा जाता है। हाँ सो बिलवा मंगल ठाकुर ये ब्रह्मकुंड में रहते थे, वो वृंदावन में रहते थे, वृंदावन में ब्रह्मकुंड में रहते थे। और वो 700 साल जिए। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन उनका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है श्री कृष्ण करणामृता, जिसमें कृष्ण और गोपियों का आदान प्रदान, जो बहुत ही उच्च कोटि के भक्ति है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। क्या? कृष्ण करणामृता, श्री कृष्ण करणामृता उन्होंने लिखा है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा एक भजन भी लिखा है जो हम लोग पुरुषोत्तम मास में गाते हैं। कौन सा भजन है वो? हाँ पुरुषोत्तम मास में गाते हैं चौराष्टकम। हाँ चौराष्टकम गाते हैं पुरुष, वो भी बिलवा मंगल ठाकुर ने लिखा है। तो बिलवा मंगल ठाकुर बहुत हजारों साल पहले की बात है। तो साउथ इंडिया में रहते थे। हाँ कृष्णवेणा नदी के किनारे रहते थे। और बहुत ही अच्छे ब्राह्मण थे। हाँ उनके पिताजी जो ब्राह्मण थे, उन्होंने वेदों में सिखाया था, उनको वेदों के बारे में सिखाया था। लेकिन एक बार वो नदी के उस पार जाते हैं और उन्हें एक वेश्या दिखती है जिसका नाम है चिंतामणि। हाँ और उसके 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 तरफ उनका आकर्षण होता है बिल्वा मंगल ठाकुर का, और उनके साथ संबंध रखना वो चालू रखते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर तो मुझे कहानी मुझे मालूम थी, लेकिन जब मैंने नित्यानंद चरण प्रभु का आइकन्स ऑफ ग्रेस करके उनकी किताब है वो उन्होंने लिखी है, उसमें उनके पूर्व जन्म के बारे में भी लिखा है जो मुझे मालूम नहीं था। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर जो थे, बिल्वा मंगल उनका नाम बिल्वा मंगल है, आगे जाके वो भक्त बनते हैं और ठाकुर बनते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर। वो उसके उनके पिछले जन्म में एक सन्यासी थे। हाँ तो उनको क्या अच्छा लगता था सन्यासी होके, उनको जो सेंटली पीपल है, हाँ जो संत महात्मा है, उनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता था। हाँ बिल्वा मंगल को, बिल्वा मंगल जो सन्यासी। तो एक बार उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि मैं एक बड़ा फीस्ट ऑर्गेनाइज करूंगा, हाँ सबको प्रसाद दूंगा, कृष्ण प्रसाद सब संतों को। हाँ लेकिन उनके पास एक कौड़ी भी नहीं रहती, हाँ कुछ पैसा ही नहीं रहता है उनके पास। हाँ तो ये सोचते हैं कि मैं कैसे पैसे लाऊं जिसको मैं संतों की सेवा कर पाऊं, ऐसा उनका ध्यान रहता है। तो इतने में वो जाते हैं तो देखते हैं कि एक राजा हाँ एक राजकुमारी के शरीर को लेके जा रहे हैं। वो मरी हुई रहती है राजकुमारी, वो यंग रहती है। हाँ वो उसकी मौत होती है तो राजा रोते रोते उनकी प्रजा के साथ स्मशान भूमि में जाता है। और उधर वो राजकुमारी को लेके जाता है, और क्योंकि वो यंग रहती है उनको वो दफनाते हैं। वो राजकुमारी को दफनाते हैं। तो उसके शरीर में बहुत ही अच्छे कपड़े रहते हैं और सब हीरे जवाहरात और सोना रहता है उसके शरीर पे, और उसको राजकुमारी को वो दफनाते हैं। तो जब भी वो राजकुमारी को दफनाते हैं तो ये जो सन्यासी है पिछले जन्म में जो सन्यासी रहते हैं बिल्वा मंगल, वो सन्यासी के मन में ऐसा विचार आता है कि अगर उसके शरीर के जो दागिने हैं, वो सोना है, वो मुझे मिल जाए, तो उससे लेके वो पैसे से मैं सब वैष्णव की सेवा कर सकता हूँ, वो साधु संतों की सेवा कर सकता हूँ। तो विचार तो अच्छा है लेकिन कृत्य अच्छा नहीं है। हाँ मरे हुए के शरीर से आप कभी सोना नहीं निकालना चाहते, लेकिन उसको वो इतनी आसक्ति रहती है वैष्णव की सेवा करने में, तो वो बोलता है नहीं नहीं वो मैं करूंगा क्योंकि उससे मैं वैष्णव की सेवा कर सकता हूँ, संतों की सेवा कर सकता हूँ। तो जब भी सब राजा बीजा चले जाते हैं, उसको दफनाया हुआ रहता है, तभी वो धीरे से जाके उसको निकालने की कोशिश करते हैं और उसको शरीर को हाथ लगने वाले रहते हैं। तब वो राजकुमारी बोलती है,
हे सन्यासी ऐसे मत करो, हाँ हाँ, मेरी पवित्रता का भंग मत करो, मुझे अपवित्र मत बनाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मुझे छुओगे तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी। हाँ, मैं इससे अलावा मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ। हाँ, मेरे पिताजी राजा के पास जाओ और मेरे बिस्तर है उसमें जो तकिया है उसके नीचे 2 सोने के ब्रिक्स है, हाँ सोने के ब्रिक्स है, वो उनसे मांग लो, वो तुम्हें दे देंगे। उससे तुम सब संतों की सेवा कर सकते हो, तुम्हारा काम भी हो सकता है और मैं भी अपवित्र नहीं होंगी। तो विल्वा पोलंग ठाकुर, सॉरी, वो सन्यासी विचार करते हैं, हाँ ठीक है। तो वो राजा के पास जाते हैं, हाँ बोलते हैं कि राजकुमार ने ये कहा। तो राजा बोलता है ठीक है। तो उसके बिस्तके के नीचे देखता है तो सच्ची में वो सोने के ब्रिक्स रहते हैं। वो लेता है और उससे क्या करता है वो, हाँ कि वैष्णव की सेवा करता है, उनको फीस्ट करता है। लेकिन वो इनाफ नहीं रहता है, हाँ उसको और पैसा चाहिए रहता है। तो वो आखिर में क्या रहता है, वो जाता है वो राजकुमार के यहाँ, हाँ जहाँ दफनी हुई रहती है, उसको उधर से निकालता है और उसके शरीर को छू के सारे गहने ले लेता है। हाँ, तो जब वो ये करता है तो राजकुमार बोलते हैं अभी तूने मुझे छुआ, मुझे अपवित्र बनाया, अभी मैं तुम्हें शाप देती हूं, हाँ कि अगले जन्म में, हाँ तुम एक तुम ब्राह्मण के फैमिली में जन्म लोगे, लेकिन एक वैश्या के अधीन हो जाओगे, वेश्या के, हाँ और गिर जाओगे, हाँ तुम्हारा पतन होगा, ये मेरा तुम्हारा शाप है। तो अगले जन्म में वो जो सन्यासी रहते हैं वो बिल्वा मंगल करके बनते हैं ब्राह्मण के फैमिली में, और वो वेश्या जो है वो चिंतामणि बनती है। तो वो प्रिंसेस जो है वो वेश्या बनती है, चिंतामणि। हाँ, तो वो जो राजकुमार रहती है वो चिंतामणि बनती है। तो वो ये बिल्वा मंगल जो है, ये वो अभी वेश्या के आसक्त हो जाते हैं चिंतामणि के। हाँ, तो उसके बाद ही उसका भोग करने को हमेशा उधर जाते रहते उनके घर में। तो उनकी बीवी जो रहती है, हाँ वो पतिव्रता रहती है, वो शुद्ध रहती है, हाँ वो चेस्ट वाइफ रहती है। हाँ, तो एक बार ऐसे होता है कि बिल्वा मंगल जो है वो वेश्या के घर, नदी के उस पार रहता है, वो उधर रहते हैं। तो उनके पिताजी की मृत्यु होती है, बिल्वा मंगल के। तो उनकी बीबी उनसे ढूंढते ढूंढते नदी पार करके आती है कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, आ जाओ। फिर भी उसको छोड़ने का मन नहीं रहता है। लेकिन उसकी बीवी के पतिव्रता देख के चिंतामणि सोचते आप जाओ, हाँ आपके पिताजी की मृत्यु है, जाओ जाओ उधर और अंतिम संस्कार करो। तो बिल्वा मंगल निकलता है, जाता है और जल्दी जल्दी फास्ट में वो अंतिम संस्कार करता है। हाँ, करते करते भी रात होती है। फिर बिल्वा मंगल के मन में क्या रहता है, वो वेश्या के साथ भोग करना, चिंतामणि के साथ भोग करना, उतना ही उसके मन में रहता है। तो वो जैसे ही रात होती है तभी तूफान आता है, घनघोर बारिश होती है और वो नदी जो है उसमें बाढ़ आती है। हाँ, तो नदी में बाढ़ है तो कोई जाता है क्या, नदी में बाढ़ है, तूफानी रात में घनघोर बारिश हो रही है, नदी में बाढ़। लेकिन बिल्वा मंगल इतना आसक्त रहता है कि वो उधर जाता है अपनी बीबी को छोड़ के, पिता मर गए वो भी नहीं सोचता है और नदी में कूद जाता है। हाँ, और तैरने लगता है, क्यों, उस पार जाने के लिए। हाँ, जैसे तैरता है तो उसकी बीबी उसे कहाँ जा रहा है मेरा पति, वो प्रतिव्रता रहती है, इस बाढ़ में कहाँ जा रहे, वो भी उसे ढूंढते ढूंढते जाती है। उस बाढ़ में वो देखती है उसके कहीं भी पति नहीं मिलता। हाँ, तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और वो अपनी जान दे देती है, नदी में कूद जाके अपनी जान दे देती है। यहाँ बिल्वा मंगल तैर रहे रहते हैं, लेकिन उनकी शक्ति खत्म हुई, हाँ होने वाली रहती है और डूबने ही वाले रहते हैं। इतने में उनके शरीर में कुछ लगता है ऐसे, हाँ कुछ लगता है। तो उनको लगता है ये राफ्ट है, राफ्ट। राफ्ट क्या रहता है, कुछ लकड़ी के टुकड़ों को साथ में रख के उनको बांध के वो नदी में तैरता है। हाँ, ऐसे नाव बनाते हैं, उसको राफ्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो उसको लगता है वो राफ्ट है, उसको पकड़ता है और तैरते तैरते जाते नदी के उस पार, किसको मिलने जाता है, चिंतामणि को मिलने जाता है। हाँ, वो वेश्या को मिलने जाता है। तो जैसे वहां पहुंचता है, हाँ मध्य रात्रि हुई रहती है, मिडनाइट, और चिंतामणि का घर बंद रहता है, अंदर से लॉक्ड रहता है। वो खटखटा दरवाजा कि उसको सुनाई नहीं देता चिंतामणि, क्यों, क्योंकि इधर क्या रहता है, तूफानी रात रहती है, तूफान रहता है, बारिश गिर रहा रहता है। हाँ, तो वो सोचता है अभी मैं क्या करूं। तो घर के पिछवाड़े जाता है, पिछवाड़े जाता है तो उसे एक रस्सी दिखती है ऊपर लटकती हुई, वो रस्सी को पकड़ता है और ऊपर चढ़ता है
और ऊपर जाके चिंतामणि के बेडरूम में घुस जाता है। हाँ, तो उसको देख के चिंतामणि क्या होती है, शॉक होती है। अरे बिल्वा मंगल, तुम तो गए थे अपने पिताजी के अंतिम क्रिया करने के लिए, इधर कैसे पहुंच गए रात में? हाँ, तुम्हारी बीवी को, पतिव्रता बीवी को छोड़ के यहाँ कैसे पहुंच गए? तो बिल्वा मंगल बोलता है, तुम्हारे लिए चिंतामणि, तुम्हारे लिए मैं आ गया। नदी को कैसे पार किया तुमने? हाँ, तो बोले मुझे एक राफ्ट मिली। हाँ, वो राफ्ट मिली तो उसको पकड़ के मैं आ गया। बोलते हैं मुझे दिखाओ राफ्ट। तो देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो उसके पत्नी का शव रहता है। हाँ, अपने पत्नी को, शव को पकड़ के तुम यहाँ आ गए मेरे लिए। हाँ, और फिर वो देखते हैं कि वो जो रस्सी रहती है ना, वो रस्सी नहीं रहती, वो क्या रहता है, एक सांप रहता है। हाँ, वो सांप को पकड़ के आते हैं। वो बोलती है, वो चिंतामणि इतने गुस्सा होती है कि बिल्वा मंगल तुम इतने मूर्ख हो, हाँ, कि अपने जान का खतरे पे यहाँ पे आ गए, और इतने दुष्ट हो कि अपने पत्नी को छोड़ के, पिताजी मरे वो उस दिन में यहाँ पे आ गए। हाँ, और ये बोलते हैं कि मेरी आसक्ति के लिए, इतनी आसक्ति अगर तुम्हें कृष्णा में रहती, हाँ, तो तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता था और कृष्णा सामने आके तुम्हें दर्शन देते थे। तो जब बिल्वा मंगल ये सुनता है, हाँ, तो पिछले जन्म में उसने कृष्णा की, वैष्णवों की सेवा की रहती है। हाँ, तो कृष्णा की कृपा में उसका हृदय परिवर्तन होता है। हाँ, तो आचार्य कहते हैं ये कृष्णा ही चिंतामणि के मुख से कहते हैं बिल्वा मंगल को। हाँ, और ये कृष्णा ही है जो वो डूबने वाला रहता है तो पत्नी का शव भेज देते हैं। हाँ, हाँ, उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो देख के तो बिल्वा मंगल को विरक्ति आ जाए, हाँ, पत्नी मर गई है। तो ये सुनता है जब बिल्वा मंगल चिंतामणि के मुख से। हाँ, तो कृष्ण उसके हृदय में परिवर्तन, उसका हृदय परिवर्तन होता है, और वो बोलते हैं कि अभी मैं आसक्त रहूंगा तो सिर्फ कृष्णा से, भक्ति करूंगा तो सिर्फ कृष्णा से, ये तीव्रता से ऐसी भक्ति करूंगा। हाँ, ऐसे उसके मन में इच्छा होती है, दृढ़ इच्छा होती है। तो वो उधर एक सोमगिरी नाम के एक वैष्णव रहते हैं। हाँ, उनसे दीक्षा लेते हैं, और भक्ति का आरंभ होता है। भक्ति का आरंभ करता है। तो एक दिन उसे ख्याल आता है कि मैं वृंदावन जाके कृष्णा की भक्ति करूंगा। तो वो वृंदावन के लिए निकलता है। अभी उसका हृदय शुद्ध हो गया है। हाँ, और उसके मन में कृष्ण भक्ति का विचार है। लेकिन वृंदावन में निकलता है जैसे, तो बीच में उसे गांव में वापस एक सुंदर स्त्री दिखती है। हाँ, वो विवाहित स्त्री रहती है। तो उससे देख के उसको अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ये बिल्वा मंगल सन्यासी रहता है, बिल्वा मंगल ठाकुर, उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो ब्राह्मण के घर जाते, ब्राह्मण की पत्नी रहती है। ये हजारों साल पहले की बात है। हाँ, तो ऐसा हम आप ही नहीं पूछ सकते। तो हाँ, तो वो जाता है, ब्राह्मण को बोलता है, हे ब्राह्मण, हाँ, मुझे तुम्हारी पत्नी के साथ भोग करने की इच्छा है। डायरेक्ट बोल देता है। हाँ, आज कोई बोलेगा तो जेल में जाएगा। हाँ, लेकिन तभी कल्चर इतना एडवांस, इतना हाई कल्चर था, तो ब्राह्मण सोचता है कि अतिथि देवो भवो, ये सन्यासी है, हाँ, ये उसको मेरे पत्नी के साथ भोग करना है, तो इसको खुश करना चाहिए अपने पति को। पत्नी को बोलते, पत्नी बोलते मैं कैसे करूं? नहीं नहीं, तुम्हें उसको खुश करना पड़ेगा। तो पत्नी अच्छे गहने डालती है, अच्छे कपड़े डालती है, और अपने कमरे में बिल्वा मंगल को बुलाती है। हाँ, तो बिल्वा मंगल जैसे ही कमरे में जाता है, वो सोचता है कृष्णा की कृपा से, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं निकला था किसके लिए? कृष्ण भक्ति के लिए, और मैं अभी इंद्रवती भोग करने की कोशिश कर रहा हूं। ये अच्छा ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण है, उसकी पत्नी से भोग करने की सोच रहा हूं। हाँ, तो ब्राह्मण से बोलता है कि आपका जो हेयरपिन है ना, हेयरपिन वो देना। हाँ, तो ब्राह्मण की पत्नी उसे हेयरपिन देती है। वो हेयरपिन से अपनी दोनों आंखें निकाल लेता है। हाँ, ऐसी उसकी भक्ति में तीव्रता रहती है। वो बोलते हैं इस आंखों से मैं कृष्णा की भक्ति से बाहर जा रहा हूं, हाँ, इंद्रदूती की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे ये आंखें ही नहीं चाहिए। हाँ, वो अपनी आंखें निकाल देता है। हाँ, और फिर निकल पड़ता है वृंदावन के लिए, अंधा ही। हाँ, तो निकल पड़ता है, तो ये वन से जाता रहता है। वन में ये अंधा जा रहा है, जा रहा है, तो इसका ख्याल किसको आएगा? अभी किसको आएगा? हाँ, कृष्णा को आएगा। तो कृष्णा सोचता है अभी ये मेरा भक्त निकला है मेरे लिए, अभी इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान एक ग्वाला के रूप में आते हैं। हाँ,
ग्वाला के रूप में आते हैं, बोलते हैं अच्छा अच्छा प्रसाद लेके आते हैं, ये लो हमारे गांव में ये प्रसाद है, हाँ, और उसके लिए छाछ लाते हैं, हाँ। तो जैसे ही वो प्रसाद और छाछ पीता है तो उसको इतना हृदय में खुशी मिलती है, एंथुजियाज्म मिलता है, हाँ। तो बोलता है कि ये ग्वाला और कोई नहीं हो सकता, हाँ हाँ, सिर्फ कृष्णा ही रह सकता है, क्योंकि मुझे भक्ति में इतनी एंथुजियाज्म आ रही है इसको हाथ लगाते हुए, ये खाने के बाद। तो वो ग्वाले का हाथ पकड़ता है वो, हाँ, हाथ पकड़ता है तो ग्वाला बोलता है छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, हाँ, बोलता है मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो जो कृष्णा रहते हैं, हाँ, वो गोवर्धन धारी कृष्णा जिसने अपनी उंगली से गोवर्धन को उठाया है, वो अपना हाथ उसको छुड़ा नहीं पाते, हाँ। क्यों छुड़ा नहीं पाते? क्योंकि उसकी भक्ति, हाँ, इतनी इतनी गढ़ी रहती है, गाढ़ी रहती है, हाँ, उसकी भक्ति इतनी शुद्ध भक्ति है कि उसके भक्ति के से चंगुल से वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाते कृष्णा, हाँ। तो वो बिल्वा मंगल ठाकुर तभी बोलते हैं कृष्णा तुम मेरे हाथ तो छुड़ा सकते हो मेरा, लेकिन मेरे हृदय में तुम्हें जो बंदी बनाया है उससे कैसे छूट सकते हो, हाँ। तो यही जो है ना वो चौराष्टकम में उन्होंने रचाया है, और वो चौराष्टकम का पहला ही वर्ष में गाऊंगा, क्योंकि ये आज की वर्ष जो है ना, कि आज की वर्ष क्या है कि इस पद पे, हाँ, आपने थोड़ी भी प्रगति अगर की हो, हाँ, तो सबसे बड़ी हानि जो है, हाँ, सबसे बड़ा भय है उससे रक्षा होती है, यानी हाँ, कृष्ण को भूलने की जो हम भूलते हैं उससे हमारी रक्षा हो सकती है। तो ये वर्ष से उसका लिंक है, हाँ। तो इसका पहला ही कड़वा में गाऊंगा, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपागणानां च दुकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अब मैं एक एक कड़वा गाऊंगा, सब लोग गाइए, हाँ हाँ, बिल्वा मंगल ठाकुर को याद करके उनकी कृपा के लिए गाइए। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गाइए, व्रज प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपागणानां च दुकुलचौरम गोपागणानां च दुकुलचौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यां पुरुषं नमामि चौरग्रगण्यां पुरुषं नमामि। तो इस जो श्लोक है इसमें बिल्वा मंगल ठाकुर ऐसे बोलते हैं, हाँ, मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, हाँ, सबसे श्रेष्ठ चोर को, हाँ, सबसे श्रेष्ठ चोर कौन है? कृष्ण भगवान, जो माखन चोर है, ब्रज में प्रसिद्ध है माखन चोर करके, हाँ, जो गोपियों के कपड़े चुराता है, हाँ, और जो भक्त उसके शरण जाते हैं उनके सारे पाप, हाँ, अनंत जन्मों के पाप चुराता है, ऐसे इस कड़वे में उन्होंने लिखा है, हाँ, बहुत ही अच्छा कड़वा है बिल्वा मंगल ठाकुर का। तो इस जो कहानी है इससे प्रभुपाद के जो तात्पर्य है उससे क्या लिंक है, आप क्या समझ सकते हो? उनके पूर्व जन्म और ये जन्म, उसमें क्या आप सीख सकते हो? प्रभुपाद में तात्पर्य में क्या कहा है? हम लोग ने अभी तात्पर्य कहा, हाँ, पहली बात क्या कही कि हाँ, सर्वोच्च चीज है, सर्वोच्च दिव्य कर्म है, वो क्या है? हाँ, कृष्ण भावनामृत में कार्य करना, हाँ, कृष्णा की भक्ति करना, यही सर्वोच्च चीज है। दूसरी बात क्या कही शिल प्रभुपाद ने? हाँ, कि कृष्णा कॉन्शियस में कुछ भी आप करते हो, भक्ति में थोड़ी भी प्रगति करते हो तो अगर 2% पे खत्म हो गई तो नेक्स्ट जन्म में 3rd% से स्टार्ट होती है, और नेक्स्ट जन्म में मनुष्य जन्म तो मिलता है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर के प्रीवियस लाइफ में आप देखते हैं वो सन्यासी थे, हाँ, अगला जन्म उनमें किसमें मिला? ब्राह्मण के फैमिली में मिला, लेकिन शाप था इसके लिए वेश्या के अधीन हो गए। दूसरी चीज हम लोग ये भी समझते हैं कि उनकी भक्ति आगे शुरू हुई, हाँ, ये बिल्वा मंगल ठाकुर की कहानी से समझ सकते हैं।
तो भक्ति करने का, हाँ, 3 प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। हाँ, भक्ति के, हाँ, 3 पहलू है, हाँ, जो हमें वैष्णव आचार्य ने कहे हैं। वो क्या पहलू है? हाँ, नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। हाँ, क्या है? नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवना, इह छाड़ी धर्म नाही सुनो सनातना। हाँ, क्या है ये? नाम, जीव दया नाम रुचि वैष्णव सेवना, इह छाड़ी धर्म नाही सुनो सनातना। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा है। हाँ, ये किसमें लिखा है? सीसी में नहीं लिखा है, हाँ, चैतन्य भागवत में भी नहीं लिखा है। लेकिन ये कौन बोलते थे? श्रील बंसीदास बाबा जी हमेशा ये कड़वा कहते थे, और वो कहते थे कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये कहा है। सो बंसीदास बाबा जी हमारे आचार्य थे। हाँ, हमारे आचार्य में 3 इंपॉर्टेंट बाबा जी थे। हाँ, कौन कौन थे वो? हम हमेशा हमारे गुरु परंपरा में दिखते हैं। कौन 3 इंपॉर्टेंट बाबा जी थे? एटलीस्ट 2 तो हमें दिखते हैं। पहले कौन थे? गौर किशोरदास बाबा जी, हाँ, जो किसके गुरु थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे। हाँ, और दूसरे थे जगन्नाथ दास बाबा जी। जगन्नाथ बाबा जी किसके गुरु थे? और भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी थे। हाँ, हाँ, तो उनके पिताजी थे। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु गौर किशोर बाबा जी थे, और गौर किशोर बाबा जी के शिक्षा गुरु भक्ति विनोद ठाकुर थे, और भक्ति विनोद ठाकुर के शिक्षा गुरु कौन थे? जगन्नाथ दास बाबा जी थे। तो ये वंशीदास बाबा जी है ना, ये गौर किशोर दास बाबा जी के समकालीन है। हाँ, यानी उसी टाइम में वो आए थे। हाँ, तो वो कृष्णा के शुद्ध भक्त थे, और वो ये गाते थे। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को, कि नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा, हाँ, यही हमारा एकमात्र धर्म है। यही हमारा कर्तव्य है। ऐसे जिसको भक्ति करनी है, हाँ, उसे यही धर्म करना है। क्या? नाम रुचि, दूसरा क्या? वैष्णव सेवा, और तीसरा जीव दया। हाँ, नाम और रुचि यानी क्या? चांटिंग ऑफ द होली नेम, हाँ, कृष्णा के नामों का जप करना और कीर्तन करना। हाँ, वैष्णव सेवा यानी वैष्णव की सेवा करना। हाँ, तो ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, टू लव, हाँ, मीन्स टू सर्व, एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। हाँ, तो वैष्णव को आप प्यार दिखाना है कृष्णा के लिए, तो किससे प्यार दिखाना पड़ेगा? आपको वैष्णव के साथ प्रेम दिखाना पड़ेगा। हाँ, प्रेम कैसे दिखा सकते हैं? किसी से? उसकी सेवा करके। और सेवा कैसी करनी चाहिए? जिससे वो व्यक्ति खुश हो जाए। हाँ, तो हम घर में हमारे बच्चों के साथ कैसे प्यार जताते हैं? उनको चॉकलेट लाते हैं, हाँ, उनको खिलाने लाते हैं, हाँ, तो उनकी सेवा करते हैं। हाँ, हमको किसी ना किसी की सेवा जिंदगी में करनी है। हाँ, प्रभुपाद बोले, इफ यू डोंट वांट टू सर्व गॉड देन यू हैव टू सर्व डॉग। हाँ, कुत्ते की सेवा करनी पड़ेंगे। और देखते हैं हम फॉरेन में, हाँ, कि उनको भगवान नहीं चाहिए, लेकिन कुत्ता बिल्ली पालेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे। हाँ, यहाँ के उनके वो जो मल मूत्र भी छोड़ते हैं रास्ते पे, वो भी बहुत प्यार से उठाते हैं वो, हाँ, और रखते हैं। हाँ, तो अगर आपको डॉग की सेवा नहीं करनी है तो किसकी सेवा करनी पड़ेगी? भगवान की, गॉड की सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, तो ये है वैष्णव सेवा। और तीसरा है जीव दया। जीव दया का मतलब क्या है? जीव पे कैसे दया दिखानी चाहिए? हाँ, हाँ, कंपैशन कैसे दिखाना चाहिए? पैसा देके, खाना देके दया दिखानी चाहिए? क्या करना चाहिए दया दिखाने के लिए? हाँ, क्या? हरि नाम देके, यानी कृष्ण की भक्ति देके। यहाँ ये सही दया है। हाँ, आप उसको भूख पैसा देंगे तो ठीक है, वो क्या खरीदेगा आपको गारंटी नहीं है। दारू पी सकता है, हाँ, भिखारी जो है। हाँ, आप खाना देंगे तो वापस भूख लगेगी। हाँ, लेकिन कृष्ण की अगर भक्ति देंगे तो इस जन्म मृत्यु के सागर से वो पार होकर आध्यात्मिक जग में जा सकता है, जहां पे उसको वो आनंद मिल सकता है जिसकी तलाश में वो है। हाँ, हम किसकी तलाश में है? हाँ, हम शुद्ध प्रेम की, कृष्ण के प्रेम की तलाश में है। हाँ, इसके लिए हम प्रेम ढूंढते रहते हैं। हाँ, मुझे मेरे बीबी से मिलेगा, पति से मिलेगा, बच्चों से मिलेगा,
दोस्त से मिलेगा, लेकिन फ्रस्ट्रेशन ही फ्रस्ट्रेशन मिलता है एंड में। हाँ, वो प्रेम जो तलाश कर रहे हैं वो कभी मिलता नहीं। हाँ, वो प्रेम हमें सिर्फ कृष्ण भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण भगवान का जो प्यार है, हाँ, दैट लव इज लाइक ऑफ अ मिलियन मदर्स। हाँ, करोड़ों माताओं का जो प्रेम है, हाँ, सबसे ज्यादा इस भौतिक जगत में प्रेम कौन देती है? अपनी माँ देती है। हाँ, माँ के जैसा वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हाँ, मेरे पास धन है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? हाँ, शशि कपूर क्या बोलता है? मेरे पास माँ है। तो हम लोग क्या बोलना चाहिए? मेरे पास क्या? कृष्णा है। हाँ, हम लोग ऐसे बोलना चाहिए, कृष्ण के भक्त के पास क्या रहता है? कृष्णा रहता है। तो कृष्ण भक्ति देके ये सबसे बड़ी जीव दया है। हाँ, कैसे लोगों को कृष्ण के पास हम ला सकते हैं, कृष्ण के कृपा के पात्र बना सकते हैं, ये हम सोच सकते हैं। तो ये नाम रुचि पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी, फिर वैष्णव सेवा पे, हाँ, और फिर जीव दया पे थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे, फिर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। तो नाम रुचि, हाँ, तो नाम रुचि से क्या होता है? नाम जब हम भगवान के लेते हैं तो क्या होता है? अनंत जन्मों के पाप धुल जाते हैं। हाँ, लेकिन क्या ये नाम लेने का ये मुख्य उद्देश्य है? नाम लेने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? हाँ, क्या है? कृष्णा को प्रसन्न करना, यस, बट उसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है नाम लेने का? हाँ, हाँ, क्या है? हाँ, कि हमें कृष्णा की शुद्ध भक्ति मिले, वो शुद्ध प्रेम जिसकी तलाश में है, प्योर लव फॉर कृष्णा, वो हमें नाम दे सकता है। हाँ, कृष्णा का नाम हमें कृष्णा की शुद्ध भक्ति दे सकता है। हमारे हृदय में एक्चुअली कृष्णा की शुद्ध भक्ति है, लेकिन वो जागरूक नहीं है। जब हम भगवान का श्रवण करते हैं, नाम लेते हैं और भगवान के भक्तों का संग करते हैं, और खासकर ये नाम लेते हैं, तो वो शुद्ध भक्ति हमारे हृदय में पुनः जागरूक होती है। हाँ, तो कृष्णदास कविराज ठाकुर जो चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में बोलते हैं, हमारी नव विधा भक्ति है। हाँ, नव विधा भक्ति क्या है? हाँ, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। ये 9 प्रकार की भक्ति हम कर सकते हैं। उसमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे इंपॉर्टेंट है चांटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, पवित्र नामों का जप और कीर्तन करना। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अंत्य लीला में चैप्टर 4 श्लोक 71 में लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 9 विधा भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो कृष्ण के नामों का जप करना, उनके नामों का कीर्तन करना। क्यों? क्योंकि कृष्ण के नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। ये कलयुग में ये एक ही मार्ग है। हाँ, हाँ, हरे नाम हरे नाम केवलम कलयो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हाँ, हरि के नाम के अलावा हमें कोई दूसरा मार्ग नहीं है कलयुग में। हाँ, तो हम जब कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है? कृष्ण भगवान नाम के रूप में हमारे जीवा पे आते हैं, और हम अगर कंसंट्रेशन के साथ जप करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान की शुद्ध भक्ति हमें प्रदान होती है। ये नामों की ताकत है। हाँ, तो इसके लिए हमें हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। और शील प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने बोला है हमें सिर्फ 16 राउंड का जप करना है। 16 माला 108, हाँ, 108 मणि की एक माला होती है। तो आप 16 माला करोगे हर दिन तो आप इसी जन्म में कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हो। हाँ, ये एक शुद्ध भक्त ने बोला है, तो आप सिंसियरली करोगे तो आपके इसी जन्म में कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। हाँ, ये ताकत है कृष्ण के नामों में। इसके लिए हमें कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए, चांटिंग ऑफ द होली नेम करना चाहिए। जिसने शुरू नहीं किया उसको शुरू करना चाहिए, जिन्होंने शुरू किया है उन्होंने 16 माला तक जाना चाहिए, जिससे आपको श्रील प्रभुपाद की पूरी कृपा प्राप्त हो सकती है। तो जो अभी इसमें सुनने के लिए यहाँ कीर्तन भी आ गए, यहाँ उनको उनको भी बहुत अट्रैक्टिव लगा। इसकी मैं बात करूंगा। एक सांड की बात करूंगा आगे, हाँ, जो कैसे कृष्ण की कथा का श्रवण करते थे। तो ये कृष्ण की कथा श्रवण करने के लिए यहाँ आ गए, मालूम नहीं अगले पिछले जन्म में कौन रहेंगे। हाँ, तो तो ये
तो तो नाम में इतनी ताकत है, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम नाम लेते हैं, हाँ, तो अगर हम भक्ति शुद्ध भक्त भी नहीं हो जाए तो अगले जन्म में हमें मनुष्य का जीवन मिलता है। तो नाम की ताकत की एक कथा है जो गौरांग प्रभु ने कही थी, ये कथा, हाँ, तो वो मैं बोलता हूं। एक लेक्चर में गौरांग प्रभु ने कही थी कि जो नाम सुनता भी है, हाँ, उसको क्या मिलता है। जो नाम सुनता है, फॉरगेट चांटिंग द होली नेम्स, हाँ, हम लोग तो चांट कर रहे हैं क्यों, भक्ति के लिए। जो ऐसे ही कृष्ण का नाम सुन लिया उसको क्या मिलता है, क्या गति होती है, उसकी एक कथा है। हाँ? तो इसमें गौरांग प्रभु ने कहा था कि एक बार एक ब्राह्मण नहा रहे थे, नदी में नहा रहे थे। तो एक ब्राह्मण नदी में नहा रहे थे, तो वो अपनी आंख बंद करके भगवान को याद कर रहे थे। उतने में उधर एक बाघ ने देखा, टाइगर ने देखा उसको। दूर से देखा, अरे ये तो मेरे लिए मस्त खाना है, इसको मैं खा डालूंगा। तो वो नदी में भगवान की याद कर रहे थे, और टाइगर ने सोचा, बाघ ने सोचा कि अभी मैं इसको खा जाऊंगा, मेरे को अच्छा फीस्ट मिलेगा, फीस्ट। तो उधर एक झाड़ पे एक शिकारी था, वो तीर चला रहा था। वो देखा, उसने वो बाघ को देखा, अरे वाह मेरे को बाघ मिल गया, हाँ इससे मेरे को बहुत पैसा मिलेगा, हाँ इसकी स्किन में लूंगा तो मेरे को बहुत पैसा मिलेगा। तो जैसे ही बाघ ने वो ब्राह्मण पे निशाना अपना लगाया, वो शिकारी ने बाघ पे निशान लगाया। हाँ, तो बाघ ने जैसे छलांग मारी, हाँ, जोर से गर्जना की बाघ ने। हाँ, तो गर्जना ब्राह्मण ने सुनी और डर गया, बोला क्या करूं अभी मैं तो नदी में हूं। तो वो हरी 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 जोर से पुकारने लगा। हाँ, जैसे बाघ ने छलांग मारी उसकी तरफ, वैसे शिकारी ने अपना बाण छोड़ा। हाँ, और वो बाण घुस गया बाघ के छाती में, हाँ, उसके हृदय में, और वो बाघ मर गया। लेकिन वो मरते हुए, क्योंकि ब्राह्मण जोर से बोल रहा था हरी हरी हरी, हाँ, तो वो बाघ को मुक्ति मिल गई। हाँ, ये ताकत है हरि नाम की। हाँ, तो जब हरि नाम लेते हैं तो कितने लोगों को आप ऐसे मुक्ति देते हो, हाँ? कितने लोगों को भक्ति देते हो, ये आपको समझ में नहीं आता है। इसके लिए नाम रुचि अपने जीवन में उतारनी चाहिए। दूसरा क्या हमने बोला, वैष्णव सेवा। तो हाँ, इसेंस ऑफ भक्ति, हाँ, भक्ति का सार क्या है, हम भक्ति क्यों करते हैं, संसिद्धिर हरितोषणम। हाँ, कृष्णा की खुशी के लिए जो भी कार्य करते हैं कृष्णा की खुशी के लिए करते हैं। हाँ, और कृष्णा सबसे ज्यादा कैसे खुश होते हैं, जब हम कृष्णा के भक्तों की सेवा करते हैं और उनको खुश करते हैं। तो जब हम वैष्णव सेवा करेंगे और उनको खुश करते हैं तो कृष्णा भी खुश होते हैं। हाँ, जैसे सबसे सेफेस्ट प्लेस, हाँ, अभी इतना सब बांग्लादेश में हो रहा है, हाँ, रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो सबसे सेफेस्ट प्लेस किधर है मालूम है हमारे लिए, हाँ, सबसे सेफेस्ट प्लेस है हमारे लिए भक्तों के हृदय में। एक बार हम भक्तों के हृदय में जगह बनाते हैं तो सबसे सेफ है, क्योंकि जैसे ही हम भक्तों के हृदय में जगह बनाते हैं इमीडिएटली कृष्णा के हृदय में भी हमारे लिए जगह हो सकती है, हो जाती है। हाँ, हाँ, तो राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। हाँ, तो कृष्णा हमेशा क्या करते हैं, हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, इसके लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या है कि हमारा सबसे बड़ा डर क्या है, कृष्णा भक्ति से निकल जाएंगे। हाँ, तो डर को मिटाने के लिए सबसे सेफ जगह क्या है, वैष्णव के हृदय में जगह बनाना। हाँ, और जगह कैसे बना सकते हैं, उनकी सेवा करके। हाँ, जैसे वो तुकाराम की कहानी है। हाँ, तुकाराम की कहानी क्या है, को तुकाराम कृष्ण की भक्ति करते थे, उनकी वाइफ थी वो नास्तिक थी, वो नास्तिक थी ये मालूम नहीं मुझे, बट वो कृष्णा को शी यूज्ड टू हेट कृष्णा, क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा ये तुकाराम भक्ति ये कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, और मेरे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, उसको गाली देते रहते। एक बार वो तुकाराम मुंह में तो वो चप्पल लेके जाती है, हाँ, विट्ठल को मारने के लिए, लेकिन वो हमेशा तुकाराम की सेवा करती है। हाँ, वो सेवा करती रहती है, करती रहती है, तो ऐसे करती है कि कभी वो ढूंढती है, जब तक तुकाराम खाना नहीं खाते ना
तब तो वो खाना भी नहीं खाती। हाँ, तो ऐसे वो मूवी में दिखा है, वो कृष्णा को ढूंढते ढूंढते जाते हैं किस पर्वत पे। वो सुबह निकल पड़ते तो किसी पर्वत पे बैठे रहते हैं, विट्ठल 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 करते हुए। हाँ, तो वो क्या करते हैं, पर्वत पे किधर है ना, वो पर्वत पे कान लगाती है। हाँ, और तुकाराम क्या करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, विट्ठल विट्ठल। तो उनको वो कान पता चलता है, अरे यहाँ पे तुकाराम है, और उसको जाके उधर अपना खाना देती है और फिर वो खाना खाती है। हाँ हाँ, पतिव्रता रहती है वो, तुकाराम की सेवा करते हैं, इसके लिए वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय रहती है। हाँ, तो एक बार क्या होता है, वो जाती रहते तुकाराम को ढूंढते हैं उसको खाना देने के लिए, तो उसके पैर में क्या चुभ जाता है, एक कांटा चुभ जाता है। हाँ, तो वो कांटा निकालने के लिए कौन आता है, कृष्ण भगवान खुद आते हैं, और वो जो कांटा है वो निकाल देते हैं। हाँ, और फिर बोलते हैं मेरा नाम है कालिया, और बोला कालिया, वापस वो इसके पीछे बढ़ते, अरे किसका नाम लिया तुमने, इसने तो मेरा पति का वाट लगाया, मेरे घर का वाट लगाया। लेकिन क्योंकि वो पति की सेवा करती है, हाँ, इसके लिए वो कृष्ण को अत्यंत प्रिय रहती है। हाँ, तो सीक्रेट भक्ति का यही है कि दासों का दास बनना, हाँ, बॉसों का बॉस नहीं। हाँ, या आध्यात्मिक जग में, ये भौतिक जग में हमको क्या बनना है, बॉसों का बॉस, मेरा बॉस है, मैं उसका सीट लूंगा, फिर उसका बॉस बनूंगा, फिर उसका बॉस, और करते 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 अपना सारी जिंदगी निकल जाती है और मृत्यु आती है। और फिर मृत्यु में क्या होता है, ये वर्ष में जो लिखा है, सबसे बड़ा भय नॉनवेज खाया हुआ रहता है, ड्रिंक पार्टी किए रहते हैं, क्यों, बॉस को खुश करने के लिए। हाँ, बॉसों को खुश करने के लिए। बॉसों को खुश नहीं करना चाहिए, कृष्णा के दासों को खुश करना चाहिए। हाँ, तो कृष्णा के दासों को जो खुश करता है उसको कृष्णा की भक्ति मिलती है, कृष्णा का प्रोटेक्शन मिलता है। हाँ, तो ये मटेरियल वर्ल्ड उल्टा है, और हम भक्ति करते हैं तो हम अभी सीधे हो रहे हैं। हाँ, तो सीधे होने के लिए क्या करना चाहिए हमको, दासों के दासों के दासों का दास बनना चाहिए। तो ये वैष्णव सेवा से हमें मिलता है। तो जब हम वैष्णव सेवा करते हैं तो भक्ति में प्रगति करते हैं। हाँ, जैसे अपने कृष्ण कुमार प्रभु थे, हाँ, वो बैकग्राउंड में थे हमेशा। हाँ, ऐसे किसी सबको आदर देते थे, सबसे अच्छी बात करते थे। हाँ, तो उन्होंने क्या किया इस सेवा करके, हाँ, ये सेल्फलेस सर्विस करके उन्होंने सब भक्तों के हृदय में अपने लिए एक जगह बना दी। हाँ, जो भक्त उनके 13वें दिन पे जो प्रोग्राम होता उसमें गए थे, तो इतने भक्तों के हृदय में उन्हें जगह बना दी, यानी क्या, तो उन्होंने कृष्ण के हृदय में जगह बना दी और अपना लाइफ परफेक्ट किया। हाँ, तो वैसे हमें भी जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो भक्तों की सेवा करने का अवसर मिलता है, ये बिगेस्ट उसका बेनिफिट है। हाँ, तो महाराज की यात्रा में हम लोग गए थे, 10,000 लोग थे, तो लोग पहले बोलते अरे पहले हम 20 लोग रहते थे, 30 लोग रहते थे, 100 लोग रहते थे, आपका हमें संग मिलता, इतना मजा आता था, लोग बोलते हैं। बट महाराज बोलते नहीं, अभी 10,000 लोग है तो आप 10,000 सेवा का अवसर इतना बड़ा है अभी। हाँ, आप इतने लोगों की सेवा कर सकते हो और कृष्ण को खुश कर सकते हो, प्रभुपाद को खुश कर सकते हो। तो ये वैष्णव सेवा हम कर सकते हैं। तीसरा, तो फर्स्ट क्या है, नाम रुचि, सेकंड वैष्णव सेवा, और तीसरा क्या है, जीव दया। हाँ, तो ये जो है, तो जीव दया अलग अलग प्रकार से हम कर सकते हैं। हाँ, जैसे प्रसाद देके बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं 2 चीजों पे अभी फोकस करने वाला हूँ। एक है प्रीचिंग, प्रचार करके कृष्ण के नामों का, कृष्ण के लीलाओं का, कृष्ण के गुण का प्रचार करके जीव दया कर सकते हैं। और दूसरा है, वो मैं बाद में बताऊँ क्या है, वो थोड़ा सीक्रेट है, वो बाहर आएगा। दूसरा हम जीव दया कैसे कर सकते हैं। तो जीव दया कैसे कर सकते हैं कि कृष्ण का प्रचार करते हैं, तो कृष्ण के लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो क्या होता है कि लोगों उसका श्रवण करते हैं। श्रवण करके वो उनको कृष्ण की भक्ति की शुरुआत होती है। तो कृष्ण की भक्ति की शुरुआत हमेशा श्रवण से होती है। जब आप श्रवण करते हो, सोचो मैं पहले जब इस्कॉन में नहीं आया था, श्रवण नहीं किया था, तो मेरे को क्या बनना था, बॉस ऑन बॉस। अभी मेरे को क्या बनना है, बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी बॉस बनने की वृत्ति है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो वो दास बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्यों हुआ, वो श्रवण करके। मैं सो रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, क्यों हुआ, श्रवण करके। वैष्णव का सेवा करने की कोशिश कर, क्यों, श्रवण किया इसके लिए। तो ये श्रवण जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए प्रीचिंग इज द एसेंस बोलते हैं। तो हम जब प्रीचिंग करते हैं तो भक्तों को भगवान की लीलाओं का, गुणगान का श्रवण करने को मिलता है।
तो महाराज जैसे बोलते हैं हाँ, कि जब हम श्रवण करते हैं तो कृष्ण अपने हृदय से हाँ, सारी भौतिक आसक्ति, भौतिक लगाव निकाल देते हैं अपने हृदय से हाँ, सारे अनर्था निकल जाते हैं और अपने को इच्छा होती है, क्या होती है इच्छा? भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती है, डिजायर होता है हाँ, और श्रवण से ही हृदय परिवर्तन होता है हाँ। तो मैं भक्ति विज्ञान महाराज का बहुत ही अच्छा क्लास सुन रहा, एक सॉरी मैं नेट पे पढ़ा उनका क्लास था वो हाँ? तो वो बोल रहे थे भक्ति विज्ञान महाराज, वो श्रीधर स्वामी को कोट कर रहे थे हाँ। श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि लोग इतना श्रवण करते हैं लेकिन भक्ति में प्रगति बहुत धीरे धीरे होती है हाँ, जितनी होनी चाहिए तीव्रता से उतनी नहीं होती। क्यों नहीं होती हाँ? क्योंकि हम श्रवण गलत तरीके से करते हैं, ऐसे श्रीधर स्वामी बता रहे थे। तो भक्ति विज्ञान महाराज ने उस क्लास में ऐसे बोला कि श्रवण करना चाहिए हाँ, ये 4 नियमों का पालन करना चाहिए। कैसे अच्छी तरह से श्रवण कर सकते हैं वो उन्होंने बताया। इसके लिए ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि हम श्रवण से ही भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, श्रवण से ही नाम रुचि आएगी, श्रवण से ही वैष्णव सेवा आएगी, श्रवण से ही जीव दया भी आएगी हाँ? तो ये श्रवण कैसे करना है वो उन्होंने बताया भक्ति विज्ञान महाराज ने। विश्वासो गुरु का येषु, विश्वासो गुरु का येषु हाँ, ये पहला पॉइंट है हाँ। We should have faith in the words of our गुरु, जो गुरु बोलते हैं उस पर विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास से श्रवण करना चाहिए। जो गुरु आचार्य और वो गुरु परंपरा में जो लोग बोलते हैं उस पर अपना विश्वास होना चाहिए, वो धीरे धीरे आता है विश्वास। ऐसे बाद में समझ में आता है हमें कि जो भी गुरु बोलते हैं, जो भी ग्रंथों में लिखा है, जो भी श्रील प्रभुपाद ने लिखा है वो एक पत्थर की लकीर है हाँ। ऐसे हमें विश्वास आना चाहिए और वो विश्वास से जब आप श्रवण करोगे तो आपकी तीव्रता से भक्ति में प्रगति होगी हाँ। तो ये विश्वास से आप जब भी करते हो श्रवण हाँ, पत्थर की लकीर यानी क्या हाँ, पत्थर की लकीर को उसको कोई इरेज नहीं कर सकता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है ना। पत्थर की लकीर हाँ, उसका निश्चित बात है हाँ, जो भी गुरु परंपरा में कहा गया है वो निश्चित बात है, डेफिनेट, दैट इज द ट्रूथ, देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम इट। ये हमें विश्वास आना चाहिए और वो विश्वास के साथ जब अगर श्रवण करोगे तो आपकी भक्ति में प्रगति होगी हाँ। और उसका अगर आप वैसे श्रवण कर रहे हो तो क्या होगा आपके लाइफ में हाँ, आपके लाइफ में ये होगा कि आप जो श्रवण करते हो वो लाइफ में उतारने की कोशिश करोगे हाँ, विश्वास से श्रवण करोगे। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला श्रवण कैसे करना चाहिए, सविस्मान दीनत भावना हाँ, यानी दीन भावना से श्रवण करना चाहिए। यानी ऐसे श्रवण करना चाहिए कि मैं पतित हूँ, मुझे इस श्रवण की जरूरत है, कृष्ण कथा की जरूरत है। ये नहीं कि अरे क्या बोर हो रहा है मेरे को, अभी कभी मैं जा रहा हूँ घर पे ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, मेरे को टीवी देखना है, पिक्चर करना है, क्या श्रवण है। ऐसा बोर होकर अगर श्रवण करोगे हाँ, अहंकार से श्रवण करोगे या ये क्या बोर कर रहा है, इससे तो अच्छा मैं क्लास दूंगा हाँ, ऐसा सोचोगे। या स्पीकर में गलतियां निकलोगे, कैसे बैठा है, कैसे ये कर रहा है, कैसे कह रहा है, इसको हिंदी नहीं आते, इंग्लिश नहीं आते, ऐसे सोच के अहंकार से श्रवण करोगे तो आपकी प्रगति नहीं होगी हाँ। सेकंड पॉइंट क्या है, सविस्मान दीन भावना, दीन भावना से नम्रता से श्रवण करना चाहिए। जो कोई भी गुरु परंपरा में क्लास दे रहा है हाँ, उससे मेरा उद्धार होगा, मेरी भक्ति में प्रगति होगी, उससे मैं क्या ले सकता हूं, ये भावना से हमें श्रवण करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मनोदोष हाँ, डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स इन आवर माइंड। हाँ, मनोदोष यानी क्या मालूम है कि हमारा मन हमेशा चंचल रहता है। जब भी क्लास चालू रहता है ना, पहले तो हम सो जाते हैं बहुत बार, या व्हाट्सएप चैट चालू रहता है या ब्राउजिंग चालू रहता है। इसके लिए ब्राउजिंग बहुत फेमस है, मालूम है गूगल इतना पैसा क्यों मिल रहा है गूगल को, क्योंकि वो मन चंचल को वो बढ़ाता है। एक बार हम स्टार्ट एक से करते हैं, फिर जाते इधर घुस जाते उधर घुस जाते हैं, आपने इतना टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि मन चंचल है हाँ? तो वो तो मनोदोष है, मन चंचल है। तो हमें श्रवण कैसे करना चाहिए, कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ हाँ, ये तीसरा पॉइंट है हाँ।
जब तक आप क्लास में हो तब तक तो एकाग्रता के साथ सुनो, बिना सोए। हाँ, तो पहला पॉइंट तो बिना सोए। जब पार्क बोलते हैं कि बहुत बार मैं देखता हूँ भक्त, आप लोगों को नहीं दिखता, लेकिन मेरे को दिखता है कि भक्त सो रहे और जागते कभी है, महाप्रसाद है गोविंद। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी आता है। तभी जाग जाते हैं सब लोग। क्यों? क्यों? महाप्रसाद वो खाते हुए किसको नींद नहीं आती है, लेकिन श्रवण करते हुए बहुत बार नींद आती है। तो श्रवण कैसे करना चाहिए? हाँ, एकाग्रता से सुनना चाहिए। और चौथा पॉइंट उन्होंने बोला भक्ति विज्ञान महाराज ने, निश्चल मति से श्रवण करना चाहिए। हाँ, निश्चल मति यानी, हाँ, मति यानी इंटेलिजेंस, स्थिर बुद्धि से श्रवण करना चाहिए। हाँ, जो निश्चल मति या स्थिर बुद्धि से श्रवण करता है, वो कैसे श्रवण करता है कि ये जो हम सुन रहे हैं आज क्लास में, हाँ, वो मेरे लाइफ में उसका क्या मतलब है, मेरे लाइफ में उसका क्या मायने है, और मैं इसको मेरे लाइफ में कैसे उतार सकता हूं। तो जब श्रवण करते हैं तो उसके बाद उसका मनन करते हैं, उस पर सोचते हैं और फिर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं निश्चल मति। हाँ, हियरिंग विथ इंटेलिजेंस, मोशनलेस इंटेलिजेंस, स्थिर मति से श्रवण। कि मैं ये कथा के बाद उस पर मनन होना चाहिए और मेरे लाइफ में कैसे उतारूं, इस पे चिंतन होना चाहिए और बाद में उतारना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट भक्ति विज्ञान महाराज ने बोले। पहला क्या है? विश्वासो गुरु का यीशु, यानी गुरु के शब्दों पे विश्वास। सेकंड, सविस्मान दीन भावना, कि मैं दीन हूं, ये भावना से श्रवण करना चाहिए। तीसरा क्या है? मनोदोष, यानी एकाग्रता से। मनोदोष में चंचल नहीं रहना चाहिए अपने मन को, इधर उड़ रहा है, उधर उड़ रहा है, इधर उड़ रहा है, अभी पॉलिटिक्स में क्या कौन आ रहा है, वोट किसका, अरे क्लास को भी खत्म होगा, हाँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, एकाग्रता से श्रवण करना। चौथा, निश्चल मति से, यानी उसके बाद उसका मनन करना चाहिए और अपने जीवन में कैसे उतारना है ये सोचना चाहिए। ये आप तभी कर सकते हैं जब भी आप मेरे लाइफ में फायदा कैसे होगा, मैं लेक्चर में हमेशा नोट्स लेता हूँ। तो नोट्स लेने के बाद ना फिर क्या होता है कि एक तो मैं सोता नहीं हूँ। फिर नोट्स लेना है ना, तो एटलीस्ट उसकी वजह से तो मैं सोता नहीं हूँ। दूसरी बात है, जब मैं नोट लेता हूँ मेरा कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती है। कुछ लोग व्हाट्सएप इस पे लेते हैं, मोबाइल में नोट्स लेते हैं। और तीसरी बात यानी जब भी हमें क्लास से बाहर जाते हैं तो बहुत सी चीज भूल जाते हैं, लेकिन मेरे नोट्स पे रहते हैं तो मैं वो उस पर चर्चा कर सकता हूँ, भक्तों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ, उस पर मनन कर सकता हूँ, मंथन होता है और फिर मुझे याद रहता है। हाँ, अगर मेरे को याद ही नहीं रहेगा तो मेरे लाइफ में मैं क्या इम्प्लीमेंट करूंगा। बहुत बार हम क्लास के बाद, कैसे क्लास था, बहुत अच्छा, क्या मजा आया, लेक्चर ने क्या दिया, लेक्चर हम लोग ने इतना हंसाया, क्या बोला तो उस पर हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते क्योंकि हमें याद नहीं आता था, हम उसको मनन नहीं करते, उस पर चिंतन नहीं करते। तो क्लास के बाद हमें कुछ पॉइंट्स तो याद रहना चाहिए। मैं बोलता ऐसा नहीं सोचता कि सब याद रहना चाहिए, बट कुछ तो पॉइंट्स क्लास में याद रहने चाहिए जिसका हम मनन कर सके और अपनी लाइफ में उतार सके, तो ही हम भक्ति में तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। तो इसकी एक बहुत ही अच्छी कहानी है माधवाचार्य की। एक बहुत छोटी कहानी है। माधवाचार्य एक अपने वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म माधव संप्रदाय में एक आचार्य थे। तो हम ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय में आते हैं। गौड़े क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी माधवाचार्य के संप्रदाय में आते हैं। ब्रह्मा से स्टार्ट होता है, फिर माधवाचार्य उसमें है, फिर चैतन्य महाप्रभु है, तो हम ब्रह्म माधव गौड़े संप्रदाय में है। तो ये ब्रह्म माधव गौड़ तो माधवाचार्य के टाइम पे, उनको भी हजारों साल हो गए। तो वो जब भी उनके जो आश्रम था उसमें एक सांड था, सांड यानी बुल था। तो जब भी वो कथा करते थे ना, तो बुल जब भी खाता रहते ना, बुल का जो सांड है वो खाते रहते ना, मुंह में खाते रहते हैं। तो जब भी वो कथा करते थे ना, वो खाना स्टॉप करता था बुल। वो खाना स्टॉप करता था और एकाग्रता से, जैसे बोला है भक्ति विज्ञान महाराज ने, एकाग्रता से विश्वास के साथ श्रवण करता था। वो जो सांड था वो। तो माधवाचार्य को भी पता था कि ये जो सांड है वो मेरी कथा विश्वास से, एकाग्रता से सुनता है। और वो तो सांड है तो उसको अहंकार का कोई यही नहीं, और मनुष्य को अहंकार आता है, बाकी किसी को अहंकार नहीं आता है। पशु में किसी को अहंकार नहीं आता है, तो सांड को अहंकार के भान तो हो ही नहीं सकती। और निश्चल मति से वो सुनता था, यानी उस पर मनन भी करता था वो सांड।
तो वो अगले जन्म में उसकी मृत्यु अगले जन्म में कौन बना? जय तीर्थ बना। हाँ, बहुत बड़ा वैष्णव बना। वो जय तीर्थ साउथ में इतना फेमस है। वो जय तीर्थ पहले जन्म में कौन था? सांड थे। हाँ, तो एक बार वो जय तीर्थ अपने घोड़े पे जाते रहते, तो पानी में वो पानी पीते हैं, वो पीते पीने का उनका स्टाइल है ना, वो देख के एक बोलता, अरे आप तो सांड जैसे पी रहे हो। तो उसको याद आता, अरे पिछले जन्म में मैं तो वो सांड था जो सुना था, माधवाचार्य के कथा सुनता था। तो आप ऐसे कथा सुन के श्रवण करेंगे तो सांड का वैष्णव हो जाता है। हाँ, और आप अगर इंद्रदुक्ति करोगे तो आदमी का क्या बन जाता है? सांड बन जाएगा। तो सोचो आपको क्या बनना है लाइफ में। हाँ, तो ये तो दूसरी चीज, हाँ, जिससे आप जीव दया कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाँ, पुस्तकों का वितरण करके जीव दया। अभी क्या टाइम है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दिसंबर मैराथन है ये। हाँ, प्रभुपाद का सबसे फेवरेट था ये। हाँ, प्रभुपाद को जब ये अपने गुरु फर्स्ट टाइम मिले थे प्रभुपाद को, हाँ, भक्ति सरस्वती यंग थे। हाँ, प्रभुपाद उनको क्या बोला? हाँ, उनको बोला कि यू आर अ यंग मैन। हाँ, तुम यंग आदमी हो, तुम्हें इंग्लिश में प्रीच इन इंग्लिश, यू शुड प्रीच इन इंग्लिश, इंग्लिश में प्रचार करना चाहिए। ये उनका पहला आदेश था। और दूसरा अंतिम आदेश उनका क्या था? लास्ट टाइम प्रभुपाद को मिले, जब प्रभुपाद भक्ति संस्कृत लास्ट टाइम जब मिले तो उनको क्या बोला? इफ यू हैव मनी, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। अगर तुम्हारे पास पैसा आएगा तो पुस्तक वितरण करो। मैंने ये नया बाग बाजार का मंदिर बनाया, यहाँ मेरे शिष्य सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, मार्बल का बनाया, मेरे को ये रूम चाहिए, ये रूम चाहिए। हाँ, मैं तो ये सब मार्बल बेच के पुस्तक वितरण करूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे पास कभी पैसा आए तो तुम पुस्तक वितरण करो। तो पूरी जिंदगी, हाँ, उन्होंने इसके लिए प्रिपेयर किया, लाइफ प्रिपरेशन उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में प्रीच करने के लिए और पुस्तक वितरण करने, ये दो उनके इंस्ट्रक्शंस थे। हाँ, तो इसके लिए प्रभुपाद ने इंग्लिश में किताबें लिखी और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनको अत्यंत प्रिय था। हाँ, तो कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, कृष्णा के भक्तों को प्रसन्न करना है, और शील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये सबसे अच्छा चांस है। हाँ, जब हम पुस्तक के वितरण करते हैं तो शील प्रभुपाद बहुत खुश होते थे। उनके शिष्य जो स्कोर्स लेके आते थे, मैंने 1000 बुक्स दिए, 500 बुक दिए, तो वो बहुत खुश होते थे। हाँ, क्योंकि उनके गुरु महाराज को उनका आदेश था, इफ यू हैव मनी, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स एंड प्रीच इन इंग्लिश। तो ये दोनों चीज आपको प्रभुपाद की कृपा मिल सकती है अगर आप पुस्तक वितरण करोगे। तो ऐसे प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी, शिल प्रभुपाद ने, तो उन्हें क्या बोला कि मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, कृष्ण भगवान मुझे डिक्टेट कर रहे हैं और मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। एक्चुअली कृष्ण भगवान की वाणी है। हाँ, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया गया है। हाँ, मैं खुद ये नहीं लिख रहा हूँ, ये कृष्ण भगवान लिख रहे हैं। और वो बोलते थे, these books are my spiritual ecstasies। हाँ, मेरा आध्यात्मिक परमानंद जो है, आध्यात्मिक परमानंद, स्पिरिचुअल एक्सटेसिस, वो सब मैंने ये पुस्तकों में उतारा है। इसको पढ़ो और दूसरों को बांटो। हाँ, ये प्रभुपाद की इच्छा थी। तो आप ये कहोगे, तो अच्छा, तो उसका एक पॉइंट है। तो ये बुक्स है ना श्रील प्रभुपाद की। हाँ, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि बुक्स हम बांटो, ये पुस्तकें टाइम बॉम्ब जैसी है। टाइम बॉम्ब कभी फूटेगा बता नहीं सकते। हाँ, ये टाइम बॉम्ब रहता है ना, तो टाइम बॉम्ब होता है, उससे क्या होता है? हाँ, टाइम बॉम्ब जब फूटता है तो पूरा शरीर नष्ट होता है। हाँ, जब ये बुक्स, हाँ, ये टाइम बॉम्ब, पुस्तक का टाइम बॉम्ब जब फटता है तभी जो गृहस्थ पुरुष रहते हैं उनका शरीर नष्ट नहीं होता, उसके बाल निकल जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। हाँ, ऐसे होता है। नहीं तो भक्ति में लग जाते हैं, उनके हृदय के सारे अनर्थ निकल जाते हैं, फट जाते हैं। ऐसा ये टाइम बम है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पुस्तक देना है, बाकी सब काम श्री प्रभुपाद कर दे। हाँ, हाँ, उसके बहुत अच्छी कहानी है, बलदेव प्रभु ने कही। मैं वो लेक्चर सुन रहा था तो मैं आपको कहता हूँ, ये कहानी मैं दोहरा रहा हूँ। तो एक बार बलदेव प्रभु, बहुत 2015 की बात है, कल बलदेव प्रभु आश्रम में थे, तभी भक्ति वेदांत मैनर से कुछ ब्रह्मचारी हमेशा हर साल आते थे हमारे भक्त राधा गोविंद, क्यों ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेके। उसमें से भक्ति में जो सबसे सीरियस ब्रह्मचारी थे उनको सिलेक्ट किया जाता था, और
राधा गोपीनाथ में आप ट्रेनिंग अच्छा लो, इसके लिए उनको यहाँ भेजा जाता था। हाँ, जैसे बलदेव प्रभु कहते हैं। तो ऐसे वो 10 ब्रह्मचारी भक्तिवेदांत मैनर से आए थे। तो एक ब्रह्मचारी से वो वार्तालाप कर रहे थे बलदेव प्रभु। तो ये ब्रह्मचारी कभी आते थे? जो सितंबर अक्टूबर में आते थे, फिर नवंबर में वो सब धाम यात्रा करते थे, और फिर सितंबर अक्टूबर में ट्रेनिंग लेते थे, नवंबर में धाम यात्रा करते थे, और दिसंबर बुक मैराथन में भी पार्टिसिपेट करते थे वो। हाँ, तो एक ब्रह्मचारी से वो बलदेव प्रभु वार्तालाप कर रहे थे, बोल रहे थे कि अरे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? तो उन्होंने बोला मेरा नाम है अच्युत। गोरी चमड़ी, बोले मेरा नाम अच्युत है। बोले अच्युत, तुम जन्म से भक्त हो क्या, या तुम्हारी दीक्षा हुई है क्या? उन्होंने पूछा क्या तुम जन्म से भक्त हो या तुम्हारी दीक्षा हुई है? बोले नहीं नहीं, ये मैंने ऐसे अपना नाम रखा है। क्या? हाँ, क्योंकि सही नाम मैं बताऊंगा, हाँ, तो तुम थका जाओगे, यू विल गेट फ्राइटेंड। बोला क्या तुम्हारा सही नाम क्या है? बोला मेरा नाम है आरिफ। बोला आरिफ, तुम मुसलमान हो? हाँ, मैं ईरान से हूँ। हाँ, मैं गया था इंग्लैंड, सॉरी इसमें कौन सा वो सिटी है, लंदन। हाँ, मैं गया था लंदन मेरा मास्टर्स करने के लिए। हाँ, तो उसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक भक्त ने मेरे को पुस्तक दी, हाँ, भगवत गीता दे दी। हाँ, इससे पहले मैं ईरान में था, तो ईरान में मुझे चौथी से हमें ये क्या कुरान का सिखाया जाता है। हाँ, तो मैं चौथी से कुरान सीखा हूँ, लेकिन मेरे को बहुत प्रश्न थे। हाँ, जब भी मैं प्रश्न अपने मौलवी को पूछता था कि ऐसा क्यों ऐसे, वो बोलते ये ऐसा नहीं पूछना चाहिए, ये गलत पूछना है, ये गलत क्वेश्चन है, इसको कभी ऐसा नहीं पूछना चाहिए। और जब मैंने भगवत गीता लिया उस भक्त से और वो पढ़ा, तो मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर उधर थे। जो भी प्रश्न थे मेरे पूरे जिंदगी में थे, सारे प्रश्नों के उत्तर भगवत गीता में थे। हाँ? फिर मैंने क्या किया, तो मैं सोचा ये कहां से होगी किताब, तो मैं इस्कॉन के सेंटर में गया, बाकी किताब पढ़ी, और फिर क्या हो गया, टाइम बॉम्ब फट गया, मेरा सर मुंड गया, मुंडवा गया, और मैं बन गया ब्रह्मचारी। तो वैसे तो उन्होंने पूछा, बोले अरे तुम्हारे माता पिता को मालूम है? मैंने नहीं बताया, उनको कुछ मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन मैं अभी भक्त बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, अभी मैं कृष्णा की भक्ति, ये मेरे जीवन का ध्येय है। लेकिन उसने बोला ये यही एक बात नहीं है। हाँ, उसने एक दूसरे डिवोटी से मिलाया बलदेव प्रभु को, वो भी भक्ति और मेहनत से आया था। उसको तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम उमर है। बोला ये भी मुसलमान, अब तुम कैसे भक्त बन गए? बोला कि मेरे पेरेंट्स पहले से ही लंदन में आए हुए हैं। हाँ, लेकिन हमारा ओरिजिन क्या है मालूम है? हमारा ओरिजिन है पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के हूँ मैं पेरेंट्स। तो तुम्हारे पेरेंट्स को पूछने लगा तुम भक्त बन गए? नहीं, वो अभी इंग्लैंड में आके लंदन में गए, इंद्रदुत्त में लगे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जो भी बनूंगा, मैं मुसलमान नहीं हूँ, भक्त बन गया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए वो बोले, लेकिन वो बोले मेरे पेरेंट्स जब इंडिया आ रहे थे, मैं इंडिया आ रहा था फर्दर ट्रेनिंग के लिए, पेरेंट्स ने बोला अरे उधर अपने बहुत रिश्तेदार हैं मुंबई में। हाँ, तो बोला वहाँ रिश्तेदार है। तो वो पूछ रहा था बलदेव प्रभु का, वो भिंडी बाजार की तरह मालूम है? भिंडी बाजार तो मेरे को मालूम है, मैं तो कभी जाता नहीं बलदेव प्रभु से। तो आप ये समझ सकते हो कि पुस्तक वितरण है जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि पुस्तक से वितरण किया और ये 2 जन भक्त बन गए और ब्रह्मचारी बन गए। हाँ, तो आप कहोगे अरे मैं तो शर्मिला हूँ, मैंने कभी किससे कुछ मांगा नहीं, पूछा नहीं, मैं कैसे पुस्तक वितरण कर सकता हूँ? हाँ, तो बलदेव को बोलते हैं, हाँ, उसकी टेक्निक है। हाँ, हमको क्या है, हमारा ना मन है ना, वो अपने वैसा ये करते हैं, अरे नहीं तुम तो अभी आए, ये सीनियर डिवोट इसको करने दो ना, मैं कुछ साल बात करूंगा, ऐसा। लेकिन अगर आपको कृपा चाहिए भक्ति की, प्रभुपाद की, हाँ, भक्ति में प्रगति करनी है, हाँ, तो पुस्तक वितरण एक बहुत ही सरल और बहुत इजी मार्ग है जहाँ के प्रभुपाद की असीम कृपा हमको मिल सकती है। तो 2 टेक्निक बलदेव प्रभु ने बताए, हाँ, पुस्तक वितरण के लिए। हाँ, बहुत ही सरल टेक्निक है। क्या बोले? हाँ, आपको पुस्तक वितरण करना है तो पहले एक बॉक्स पुस्तक का ले लो और अपने घर में लाके रखो। हाँ, तो जब आप घर में रखते हो और वो हॉल में रखो, बोले तो देखता है तो अपने मन में मनन होता है। हम लोग बोलते हैं श्रवण के बाद क्या होता है? मनन। अरे ये पुस्तक है, अभी मैं कैसे इसको वितरण करूं? टेंशन आता है। टेंशन नहीं तो दूसरों को टेंशन आता है, बीवी को टेंशन, अरे ये कभी से पड़ी है तो कुछ करो। हाँ, बोले कि आप कुछ तो करो, इस घर पे इतना जगह बना के रखी है। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है टेक्निक? हाँ, घर पे लाके रखो। हाँ, एंड सेकंड पॉइंट क्या है?
द मोर यू शो द मोर यू विल सेल। हाँ, जितने ज्यादा आप दिखाओगे पुस्तक दूसरों को उतनी ज्यादा वो बिकेगी। तो दिखाओ, सिर्फ दिखाना, दो ही काम करना है आपको। क्या टेक्निक है? घर पे लाके वो बॉक्स रखो। और दूसरा क्या टेक्निक है? सबको दिखाते रहो, पुस्तक जाएगी। हाँ, ये इससे ही सब पुस्तक जाती है। तो या कभी कभी हमारे ठाकुर विलेज में यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं स्टॉल, ये टाइम में रखा रहेगा। तो अपने को क्या काम करना है? सिर्फ उधर जाके पहुंचना है, उतना ही काम करना है। बहुत सिंपल है। हाँ? उतना तो काम करो, बाद में कैसे जाएगी बुक सबको पता नहीं चलेगा। क्योंकि वो एंथुसियाज्म, भक्तों का एंथुसियाज्म जो रहता है, उत्साह रहता है, उससे हम भी उत्साहित होते हैं और फिर बुक्स ऐसे 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 निकल जाती है अपने हाथ से, हमको पता भी नहीं चलता है। तो जब बुक्स जाएगी तो हमको दूसरों के लोगों को नाम रुचि आ जाएगी। हाँ, हमको जैसे नाम रुचि आएगी वैसे दूसरों को नाम रुचि आएंगे, तो हमें प्रभुपाद की कृपा मिलेगी, तो हमें भी नाम में रुचि आएगी। हम चैंटिंग के टाइम सोएंगे नहीं, रुचि से चैंटिंग करेंगे, क्योंकि कृपा के बाद ही हम नाम अच्छी तरह से ले सकते हैं। हाँ, तो वैष्णव सेवा होगी, उसमें प्रभुपाद की सेवा होगी, तो भगवान की कृपा हमारे जीवन में आएगी और जीव दया भी होगी, दूसरों की भक्ति भी शुरुआत होगी। हाँ, मैं भी ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन से आया हूँ। हाँ, मैं ढूंढ रहा था कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम थे। मैं 96 में पुणे में काम करता था, ट्रेन से जा रहा था, तो एक भक्त ने मेरे को एक बुक दिया। हाँ, वो कृष्णा द रिजर्वर ऑफ प्लेजर, उसके पीछे राधा गोविंद का एड्रेस था। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम था और बुक मेरे लाइफ में आ गई और मैंने बॉस छोड़ दिया और दास की कोशिश में मैं लगा हूँ अभी। पूरा मेरा लाइफ परिवर्तन हो गया। मेरा एम ऑफ लाइफ था यूएस जाना, मैं आईटी में था, मेरा एक ही एम था। 90s में आईटी बूम था, हमारा पगार 30%, 40%, 50% हर साल बढ़ता था। मेरे को और पगार चाहिए, और पैसा चाहिए, और मैं यूएस में जाना, ये एक ही मेरे लाइफ में एम था। मेरा पूरा लाइफ का एम चेंज हो गया। मैं कैसे भक्त बनूं, मैं इंडिया में रह गया। घूम के आया, मेरा भारत भूमि मैंने छोड़ी नहीं था, तो भक्ति में मैं लग गया। क्यों? एक बुक की वजह से। इसके लिए किसके तो वो जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर था ना, अभी मेरे को यात्रा में मिले थे, मैं उनको इतना धन्यवाद दिया, उनको इतना ग्रेटफुलनेस बोला कि आपकी वजह से मैं बुक में आया, मैं भक्ति में आया। मैं उनको दंडवत प्रणाम किया। बहुत खुशी है मैं देख के, क्योंकि उनके बुक से कोई एक भक्त बन के अभी तक टिका हुआ है। वो बहुत अच्छा लगता है अपने को। तो ये जो दो टेक्निक है वो आपको करना है। और बुक डिस्ट्रीब्यूटर में एक खास बात यह है कि आप अपनी तरफ से फुल प्रयत्न करो। अगर बुक नहीं गया तो नंबर बनोगे। नंबर तो ऑटोमेटिक आएगी। लोग ऐसे देखते भी नहीं, जा मेरे को नहीं देखना है, ऐसे स्टेशन पे हम खड़े एक पुस्तक लोग देखते भी नहीं, आगे निकल जाते हैं। तो नंबर बनते हैं। अगर पुस्तक गया भी नहीं एक भी, तो भी बिकॉज आपने एंड्रॉइड डाले पूरा, आपको पूरी कृपा मिलती है। बिकॉज कृपा इज नॉट अ रिजल्ट, कृपा इज बेस्ड ऑन एंडेवर्स। आप कितना प्रयास करते हो उस पे प्रभुपाद की कृपा आती है, भगवान की कृपा आती है। एंड रिजल्ट पे नहीं, भगवान बहुत अच्छे हैं। हमारे इसमें कैसे एंड रिजल्ट पे कृपा आती है ना, हम अगर पास हो गए तो माता पिता अपने को अच्छा साइकिल व्हीकल खरीदते हैं, नापास हो गए तो दूसरी कृपा मिलती है। वो एक अलग कृपा मिलती है। बट प्रभुपाद ऐसे नहीं है, बहुत कृपालु है, कृष्ण भगवान बहुत दयालु है कि जब अगर आप प्रयास भी करेंगे, एंड रिजल्ट बुक एक भी नहीं गया तो भी हमको फुल कृपा मिलती है। सिर्फ हमको प्रयास करना चाहिए। तो ये आज आप हमने सीखा, आज क्या सीखा ये श्लोक में, कि इस प्रयास में कोई हानि नहीं है, कोई कमी नहीं है। इस प्रयास में थोड़ी भी हम प्रगति करेंगे तो महान भय से रक्षा हो सकती है। तो प्रगति कैसे कर सकते हैं भक्ति में? 3 अंगों से। चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है 3 अंग दिए हैं। क्या है? नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक चीज है जिससे आपको वैष्णव सेवा भी होगी, आप जीव दया भी करोगे और आपको नाम रुचि भी आएगी और दूसरों को भी नाम रुचि दोगे। तो प्रभुपाद की कृपा पाने का और राधा महाराज की आज के उनके अपीयरेंस डे में कृपा पाने का बहुत ही अच्छा मौका है कि जैसे हमने सुना, ये जो श्रवण किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, उस पर थोड़ा मनन करो। सोचो कि मैं कैसे करूंगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एटलीस्ट उतना तो सोचो मैं कैसे करूं। ठाकुर विलेज में अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्टॉल है, मैं कैसे करूं, मेरे को पुस्तक लाना है और उसका अपने जीवन में उतारो। एक बॉक्स बुक लाके घर पे रखो हॉल में, फिर देखो प्रभुपाद की कृपा कैसे होती है, कैसे जाते हैं बुक्स। तो यही ये क्लास में हम सुन सकते हैं। तो हम
सो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, एंड थैंक यू फॉर हरे कृष्ण। अभी क्या है, ये जो है भजन ले सकता हूँ या कुछ प्रश्न है क्या? इसको कुछ क्वेश्चंस है? एनी क्वेश्चंस? नहीं तो हम लेके बहुत ही हरि नाम की महिमा का बहुत ही अच्छा भजन है, मेरा फेवरेट है और बहुत ही अच्छा भजन है वो, तो वो लेंगे हम लोग।